नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम 2022 के लिए रामबाण साबित होगा। तो बिना समय गंवाए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं: ए दिसंबर 1989 ईस्वी में, बी सितंबर 1990 ईस्वी में और सी अक्टूबर 1990 ईस्वी में और आपके डी ऑप्शंस हैं जनवरी 1991 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जनवरी 1991 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं: फर्स्ट ट्रिगिव लाई, बी यूथांट और आपके सी ऑप्शंस हैं बीबी घाली और डी ऑप्शंस हैं कोफी अन्नान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ट्रिगिव लाई। आपका अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 1966 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं: फर्स्ट बेला बनर्जी केस 1955, बी गोलकनाथ केस 1967 और सी केशवानंद भारती केस 1973 और डी मंडल केस 1992। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोलकनाथ केस 1967। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं: फर्स्ट 1951 का पहला संविधान संशोधन, उसके बाद सेकेंड 1971 का 24वां संविधान संशोधन और सी 1976 का 42वां संविधान संशोधन और डी 1978 का 44वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। आपका अगला प्रश्न है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? आपके ऑप्शन हैं: ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और सी मौलिक कर्तव्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। आपका अगला प्रश्न है कि चुनाव अंक, जिसे कोटा कहा जाता है, निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? आपके ऑप्शन हैं: ए साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, बी स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली और सी संचयी मत प्रणाली और डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आधुनिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आपका अगला प्रश्न है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं: फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकेंड प्रधानमंत्री और थर्ड राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री और फोर्थ राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री और डी राज्यपाल।
उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राज्यपाल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है। आपके ऑप्शन है ए आयु 25 वर्ष से कम ना हो, बी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, और सी आयु 21 वर्ष से कम ना हो, और डी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आयु 30 वर्ष से कम ना हो। आपका अगला प्रश्न है कि वे केंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। आपके ऑप्शन हैं ए एकात्मक शासन, बी संघात्मक शासन, सी सैनिक शासन, और डी राजतंत्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संघात्मक शासन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, और डी अवशिष्ट शक्तियां। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। आपका अगला प्रश्न है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी बांग्लादेश, और सी पाकिस्तान, और डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश। दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। आपके ऑप्शन हैं ए 3 लाख से अधिक, बी 4 लाख से अधिक, और सी 5 लाख से अधिक, और डी 7 लाख से अधिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 लाख से अधिक। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा। आपके ऑप्शन हैं ए 6 माह, और बी 5 वर्ष, और सी 7 वर्ष, और डी 10 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 10 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट उदारवाद, सेकेंड साम्यवाद, और थर्ड लोकतांत्रिक समाजवाद, और फोर्थ गांधीवाद। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। आपके ऑप्शन हैं ए पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चला था। उसके बाद बी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चला था। उसके बाद सी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक चला था। और डी छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 तक चला था। आपका अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपके ऑप्शन हैं ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां, और डी 75वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 74वां। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शंस हैं ए मायावती, बी आर अम्बेडकर, और सी पंडित नेहरू, और डी कांशीराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट रामनाथ कोविंद। तो आपको पता होगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो
बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।